हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात करते हैं आपने। देखिए इसके बारे में जानने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा है कि आपके पास ये गैस ट्यूब आपके पास है, ये ग्लास ट्यूब है आपके पास, इसमें हीलियम और नियॉन गैस फिल्ड की जाती है। ये हीलियम और नियॉन गैस आपके पास 10:1 में फिल की जाती है, ठीक है। और जो इसके टॉप और बॉटम है, ठीक है, इसके एंड्स हैं, इस ग्लास ट्यूब के जो एंड्स हैं आपके पास, एक साइड तो आपके पास क्या है, फुली रिफ्लेक्टेड मतलब कि इसको प्योर सिल्वर कोटिंग की हुई है इसके ऊपर, ठीक है, फुल सिल्वर कोटिंग की हुई है, फुली रिफ्लेक्टेड लिख देता हूं मैं इधर। और जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपके पास पार्शली सिल्वर्ड है, पार्शली रिफ्लेक्टेड कह लीजिए या फिर पार्शली सिल्वर्ड कह लीजिए, बात समझ में आ जाएगी आपको। ओके ओके। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में 2 पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गई हैं कि आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब में आपके पास हीलियम और नियॉन गैस आपके पास 10:1 में फिल है। मतलब कि अगर नियॉन 1 है तो उस समय हीलियम आपके पास 10 एटम है हीलियम के। दूसरी बात, इसके अंदर इसके जो ग्लास पे जो आपके पास मिरर्स यूज हुए हैं, 2 मिरर्स यूज हुए हैं, मिरर्स एट दी एंड, मिरर्स एट दी एंड ऑफ ट्यूब। एक तो आपके पास क्या है, फुली रिफ्लेक्टेड, सेकंड आपके पास क्या, पार्शली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब ये जो ट्यूब है ना आपके पास, ये ट्यूब आपके पास एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, इधर हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो हीलियम नियॉन ग्लास ट्यूब कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये बात डन है अपनी, ठीक है। तो ये तो बात आ गई कंस्ट्रक्शन में। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में। ओके ओके, तो इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्किंग में आपके पास क्या है, जब ये यहाँ पर आप हाई वोल्टेज पावर सप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे इस ग्लास ट्यूब से, तो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से, इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते आपके पास इस ग्लास ट्यूब में एंटर कर जाएंगे। और ग्लास ट्यूब में क्या आपके पास हीलियम और नियॉन गैस है। हीलियम और नियॉन गैस क्या है, आपके पास रेशो कितना है, 10:1 है। अगर नियॉन 1 है तो हीलियम आपके पास 10 है। तब हीलियम आपके पास इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन आपके पास कोलिजन हो जाता है हीलियम एटम से, ठीक है, जिसकी वजह से हीलियम एटम आपके पास एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हीलियम आपके पास एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं शो कर देता हूँ आपको, ये आपके पास हीलियम की ग्राउंड स्टेट, ठीक है, हीलियम की ग्राउंड स्टेट, ये आपके पास हीलियम एटम पड़ा, ठीक है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया तो हीलियम आपके पास एक्साइट होकर चला गया E4 स्टेट में, ठीक है। मतलब कि इतनी एनर्जी होती है कि वो अपन E4 स्टेट में चला जाता है। हीलियम की E4 स्टेट की एनर्जी होती है 220.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन ये आपके पास यहाँ पर पहुंच गया हीलियम एटम, ठीक है। हीलियम एटम यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ है वो हीलियम एटम से हुआ है, नियॉन से क्यों नहीं हुआ। दो बातें देखो इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि नियॉन आपके पास कम है, रेशो देख लो 10:1 है। दूसरी बात ये है कि इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, ठीक है। ओके, अब देखिए जो ये आपके पास हीलियम आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब ये हीलियम एक्साइटेड स्टेट में कहां पर है आपके पास, ये रहेगा तो इस ट्यूब के अंदर ही ना, ठीक है। हीलियम एक्साइटेड स्टेट में इस ट्यूब के अंदर रहेगा। तो जो ये ट्यूब वाला हीलियम एक्साइटेड है तो ये नियॉन के साथ करने लगता है, कोलिजन करने लग जाता है। तो जब आपके पास हीलियम एक्साइटेड वाले का कोलिजन होता है किससे, नियॉन ग्राउंड स्टेट वाले से, नियॉन से, ठीक है। ये बड़ा नियॉन, ठीक है। ये आ गया फिर आपके पास हीलियम एक्साइटेड जब इससे कोलिजन करेगा तो ये इसको बचा देता है इसकी E4 स्टेट में, ठीक है, इसको E4 स्टेट में बचा देता है, ये पहुंच गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए हीलियम एक्साइटेड ने अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, नियॉन ग्राउंड स्टेट वाले को, ठीक है। तो इसके पास कोई एनर्जी बचेगी क्या, तो हीलियम एक्साइटेड वाला वापस से कहां पर आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास यहाँ पर E4 स्टेट पहुंच गया, नियॉन E4 स्टेट में पहुंच गया, जो कि आपके पास क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए रुकेगा, हीलियम यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए रुकेगा। मतलब कि अगर यहाँ से कोई फोटोन गुजरता है जिसकी आपके पास एनर्जी क्या होती है, E4-E2 टाइप की होती है, E4-E2 टाइप की, मतलब कि इसकी जो एनर्जी है वो इसके नियॉन गैस के जो आपके पास लेवल्स हैं उसके E4-E2 टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो जब एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी E4-E2 है ऐसा गुजरता है आपके पास नियॉन E4 वाले एक्साइटेड स्टेट के पास से, तो नियॉन यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, इस फोटोन की वजह से स्टिमुलेट हो जाता है।
स्टिमुलेट होने की वजह से वो आपके पास नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है इस E2 स्टेट में, ठीक है। E4 से E2 स्टेट में आया था क्योंकि ये इतनी का था, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या निकल जाता है, एक फोटोन निकल जाता है, ठीक है। अब दो फोटोन हो गए, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, एक पीछे से आ रहा था, ठीक है। अब जो ये दो फोटोन है ना, ये लाइट का काम करते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास कितनी वेवलेंथ के होते हैं, इन दो फोटोन्स की जो वेवलेंथ होती है वो आती है आपके पास 6328 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो कि रेड लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है। तो हीलियम नियॉन लेजर लाइट आपके पास रेड लाइट शो करती है, ठीक है, इन दो फोटोन्स की वजह से। अब देखिए यहाँ से जो ये दो फोटोन है, दो फोटोन निकलेंगे कहाँ से, मैंने आपको कहा था कि ये तो पूरा फुली सिल्वर है, ठीक है, तो पीछे से तो लाइट निकलेगी नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ से फिर फुल पार्शली सिल्वर में से निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको रेड लाइट शो होती है हीलियम नियॉन लेजर में, इसकी वर्किंग में। जो ये E2 स्टेट में आपके पास ये नियॉन पड़ा है ना, ये यहाँ पर ये ट्यूब में कोलिजन होने के बाद आपके पास कोलिजन हो गया, आपके पास वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ऐसे आपके पास जो ये दो फोटोन है निकलते हैं आपके पास जब आपके पास नियॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टिमुलेटेड इमिशन होता है और 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकलती है, वेवलेंथ की लाइट निकलती है, जो कि रेड लाइट होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ये हीलियम नियॉन लेजर लाइट पूरा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, किस सिद्धांत पर काम कर रहा है मुझे बताएंगे आप, ठीक है। देखिए आपके पास जो हीलियम नियॉन लेजर है ना, हीलियम नियॉन लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेट हो रहा है आपके पास, ऑपरेट्स ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन, क्योंकि यहाँ से जब फोटोन गुजरता ना तो यहाँ से ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला था वो स्टिमुलेट ना होता, ऑपरेट्स ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और देखो क्या यूज कर रहा है ये, और इस प्रिंसिपल में देखो इसके अंदर पूरा है कि मैंने क्या यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। एंड यूजेज अ पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ नियॉन एटम्स, नियॉन एटम्स, क्योंकि यहाँ पर नियॉन वालों को ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। तो उनका पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ जिसकी वजह से टू जनरेट आपके पास क्या होती है, टू जनरेट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी 6328 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। तो ऐसे आपके पास हीलियम नियॉन लेजर वर्क करता है। ओके, थैंक यू।